क्या वो अल्ट्रासोनिक साउंड नहीं हो जाएगा? क्या वो उतना इफेक्टिव नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब तो हमने मास एक्सपेरिमेंट करना भी खत्म कर दिए हैं। एक ही मंत्र 1 सेकंड में 18,000 बार कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 18,000 लोग 1 सेकंड में मंत्र को एक साथ उच्चारित कर सकते हैं और वही एनर्जी क्रिएट हो सकती जो कि एक व्यक्ति 18,000 बार 1 सेकंड में करेगा। इतनी ताकत है उसके पास, विधि के पास में, लेकिन प्रोसीजर होनी चाहिए। ये प्रक्रिया है कि हम बहुत सावधान होकर के उस मंत्र की आवृत्ति करेंगे, जाप करेंगे, उस मंत्र का ठीक ठीक उच्चारण, जो मंत्र हमारा है उस मंत्र का ठीक उच्चारण पहले करना पड़ेगा। उच्चारण पर निर्भर करता है कि आपका उच्चारण कैसा है। उच्चारण एक ध्वनि से युक्त होता है। एक उच्चारण होता है जिसमें कि ध्वनि नहीं होती है, सिर्फ होंठ हिलते हैं। एक उच्चारण और है जिसमें कि होंठ भी नहीं हिलते हैं, सिर्फ भीतर में वो उच्चारण होता रहता है। इस तरह आप जैसे चाहें वैसे हल्की सी ध्वनि के साथ उच्चारण करके उसकी आवृत्ति करें, या कि होंठों में उसके उच्चारण की आवृत्ति करें, या कि मन में उसके उच्चारण की आवृत्ति करें। आप जिस तरह से करना चाहें, इस उच्चारण को निरंतर अभ्यास करने का प्रयास करना पड़ेगा। ये आवृत्ति ठीक नहीं आ पाएगी। एक के बाद दूसरी आवृत्ति के बीच कितना समय होना चाहिए, ये तक आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद। कोई जरूरी नहीं है कि 108 बार मंत्र पढ़ने में आपको 2.25 घंटे लगते हों और किसी को 3.5 मिनट लगते हैं। 108 बार मंत्र का जाप करने में 3.5 मिनट मिनिमम लगेंगे। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं। 108 नमोकार का जाप 3.5 मिनट खड़ी लगा दीजिएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं बोलूंगा और आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा और काउंट करते जाना पड़ेगा, और 3.5 मिनट होंगे और 108 हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। और या कि आप इस मंत्र को इतना अधिक धीमी आवृत्ति दे सकते हैं कि ये मंत्र 2.25 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। एक बार 108 नहीं, एक बार 2.25 घंटे लगेंगे। आप इतनी स्लो आवृत्ति दे सकते हैं उसको, नमो अरिहंताणम। इसके बाद हो सकता है कि 1-8 घंटे निकल जाएं और नमो सिद्धाणम बोलने का मन हो ना हो, और नमो अरिहंताणम ही अभी चल रहा है, आवृत्ति नमो अरिहंताणम की चल रही है। आप बिल्कुल जल्दी मत करिएगा। हम क्या करते हैं, एनी हाउ 108 पूरा करना है। किस तरह उच्चारण हुआ है इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, बस नमोकार है, वो तो हम सब कचू कर दें, हमने बोल लो और होगा। ऐसे नहीं होना है। जरा भी अगर आवृत्ति की त्रुटि होगी, अगर जरा भी उच्चारण की त्रुटि होगी, तो ध्यान रखिएगा कि वो मंत्र हमें कोई उपयोगी नहीं होगा, वो हमें कोई लाभ नहीं दे पाएगा और नहीं दे रहा है। हमारे पास होते हुए भी हमें नहीं दे रहा है। आपने पढ़ा होगा उसका उदाहरण, और आप मुझे वो उदाहरण देना भी चाहेंगे ऐसे मौके पर, अंजन चोर का, कि आड़म ताड़म कछू न जानो। लेकिन ध्यान रखना उसकी ओरिजिनल कथा क्या है। 108 बार उसने जैसा पढ़ा जाना चाहिए था, जिस विधि से पढ़ा जाना चाहिए था, जिस श्रद्धा के साथ पढ़ा जाना चाहिए था, तब पढ़ा था। वरना नांगहीन मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेदना। अगर मंत्र की आवृत्ति ठीक नहीं हुई, मंत्र की रिदम ठीक नहीं हुई, एक मंत्र के अंदर कितनी चीजें हो सकती हैं। मंत्र का अपना छंद होता है, मंत्र के छंद को रिदम बोलते हैं। मंत्र का अपना देवता होता है, देवता और कोई नहीं होता। मंत्र का अपना एक डायग्राम, अपना एक शेप। और इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आपके अंदर विकार है तो शेप नहीं बनेगा, आकार नहीं बनेगा मंत्र का। मंत्र का जो ओरिजिनल आकार है वो आपके भीतर तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके विचार, आपका मन, आपके शब्द अगर ठीक ठीक नहीं होंगे। इसलिए मंत्र का जो देवता है वो कब जागृत होता है, वो आकार कब बनता है, जबकि हम बहुत संवेदनशील और बहुत निर्मल हों, तब वो डायग्राम बनता है। काली पाटी पर बनाइएगा, कैसे बनेगा? लिखी हुई गुदी हुई पाटी पर लिखिएगा, कैसे आकार बनेगा? एकदम प्लेन, एकदम शार्प, एकदम वाइट अगर आपके पास है तो उस पर डायग्राम अपने आप बनना शुरू हो जाए। रिदिम, रिदिम के बाद शेप, और शेप के बाद पोटेंशियलिटी, फिर प्रकट होती उसकी मंत्र की शक्ति। तीसरे नंबर उसके पास शक्ति भी, पोटेंशियलिटी भी उसके पास में है। ऐसी 3 चीजें हर मंत्र के पास है। उसका अपना रिदिम, लेकिन वो रिदिम हम नहीं समझ पाते। उस रिदिम के साथ हमारा रिदिम, हमारे सांसों का रिदिम मिलना चाहिए। इसलिए आवृत्ति बहुत कीमती है। किस तरह से वो उच्चारण मांग रहा है, वो उच्चारण आपको देना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी चीज आखिरी में है 5वें नंबर की, कि किसी गुरु की कृपा के बिना मंत्र की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए आखिरी चीज है गुरु कृपा। गुरु कृपा मतलब क्या? 5 गुरु हैं पंच परमेश जी, जिनका हमारे पास नमोकार है, उनकी कृपा हमारे ऊपर कब होगी? जब हमें उनकी भगवत्ता का एहसास होगा। गुरु को जब हम अपने भीतर गुरु मानेंगे तब, भगवान को जब अपने भीतर भगवान मानेंगे तब। कह दिया गया है कि ये जो बैठे हैं ये भगवान है। कभी भीतर लगा कि हैं भगवान? तब फिर भीतर घुसते ही सांस संभल जाएंगे आप वहां गप्पा नहीं कर सकेंगे, आप वहां लड़ नहीं सकेंगे। अभी तो सामने खड़े खड़े कुछ भी कर लेते हैं आप भगवान के, मंदिर के भीतर सब कर सकते हैं। लेकिन जहां आपको लगे कि भगवत्ता है यहां पर, वहां तो आप ऐसे पिन ऑफ साइलेंस, सब कुछ जैसे ठहर गए। जैसे कि कक्षा में गुरुजी आए और बच्चे अगर उसे गुरुजी माने तो हल्ला अपने आप रुक जाएगा, और अगर गुरुजी नहीं माने तो गुरुजी को फिर डंडा के दम पे कहना पड़ेगा, ए हम गुरुजी आ गए, चुप रहो सब जने। यह तो ऐसा करना पड़ेगा। तो गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। गुरु कृपा के मायने ऐसा मत समझ लेना कि कोई हमें मंत्र देगा और फिर वो हमारे ऊपर कृपा करेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और वो सीधा सब कुछ कर देगा। नहीं, आपको भीतर फील करना पड़ेगा, उसकी गुरुता फील करनी पड़ेगी, आपको उसकी भगवत्ता फील करना पड़ेगी मंत्र की। वही गुरु कृपा है। और ऐसी भगवत्ता के लिए बहुत समय लगता है फील करने के लिए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना कह के और बात यहीं पर रोक के ले रहा हूं, क्योंकि हमारे पास आज नहीं, समय तो हमारे पास आज बहुत था, लेकिन आज हमें आपसे इतना ही कहना था। इससे ज्यादा हम आपसे आज नहीं कहेंगे। हम आने वाले दिनों में जरूर, अगर आप हमारा मन बनाएंगे तो हम आपसे फिर कुछ कहेंगे। लेकिन आज जो गुरु कृपा, जो भगवत्ता, जो हमारे भीतर प्रकट होनी चाहिए मंत्र के प्रति, इन सब चारों बातों के प्रकट हो जाने के बाद वो कब होती है और कैसे हो जाती है लोगों के जीवन में? श्रद्धा होने के बाद प्रकट होती है। वर्षों गुजर जाते हैं श्रद्धा को, तब होती है। जैनेन्द्र कुमार जी का एक बहुत छोटा सा संस्मरण, जबकि वो बहुत अस्वस्थ हैं और आयुर्वेद हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तब उनसे किसी ने वो संस्मरण, उनके जीवन में जो घटित हुआ था वो पूछा था। तब उन्होंने सुनाया था कि मैं बहुत अस्वस्थ था, डॉक्टर मुझे बार बार शांत लेटे रहने के लिए कह रहे थे, पर मेरे भीतर बेचैनी बहुत थी, सांस लेने में पीड़ा होती थी, पता नहीं कहां क्या था जो कि अवरुद्ध हो गया था। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जबकि हमें आगे मार्ग नहीं सूझता है, जबकि ऐसा लगता है कि सब कुछ अवरुद्ध हो गया है, जबकि ऐसा लगता है कि जीवन ही जैसे अवरुद्ध हो गया है, सांस लेना भी इस वातावरण में मुश्किल है। कई लोग कहते हैं गृहस्थी के भीतर अब रहा नहीं जाता, सांस लेना मुश्किल हुआ जाता है, एक एक दिन काटना पड़ता है, मंदिर मंदिर कुछ नहीं सुहाता। ऐसी कंडीशन में कोई अगर सहायक होता है, कोई अगर सहारा देता, कोई अच्छी सलाह देता है, तो वो यही मंत्र है। और वो समय उनके काम आया जब डॉक्टर्स सब उनको बार बार जिद कर रहे हैं कि आप लेट जाइए, लेटे रहिएगा, तब वो झुंझला पड़ते हैं कि नहीं, मैं नहीं लेटूंगा। अब जबकि जीवन जाने को है, मैं लेट नहीं सकता, ऐसा एहसास जब होगा तब ये घटना घटित होगी, गुरु कृपा वाली घटना। तब उन्होंने लिखा, अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर 1930 में मेरे अंदर भगवान के प्रति आस्था जागृत हुई थी, जिसका उपयोग मैंने आज तक नहीं किया। आज आप मुझे संभाल रहे हैं, आप नहीं संभाल पाएंगे। अब तो कोई वही है जिसके प्रति मेरी आस्था है, वो मुझे संभालेगा। और इतना कह करके सिर्फ एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा था और फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया था कि यही नमोकार जिसके प्रति मेरी 1930 में आस्था हुई थी, मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया। आज आखिरी समय
मैं इसका उपयोग करता हूं, ये मेरे ऊपर कृपा करे, अब और कोई नहीं है मेरा। इसकी भगवत्ता का एहसास मैं इन क्षणों में कर रहा हूं। और कहते हैं कि सिर्फ एक बार नमोकार का स्मरण करने के बाद और रोते चले गए और शांत लेट गए। जो डॉक्टर उन्हें शांत लेटने के लिए कह रहे थे, वे भी चुप देखते रह गए कि क्या हुआ। बच्चों की तरह बिलख बिलख करके ये आदमी रो क्यों रहा है। ये एहसास भीतर जो घटित हुआ था उसकी परिणति है। जब आपके भीतर ध्यान रखना, किसी भी मंत्र के भगवत्ता का एहसास आपके भीतर जागृत होगा, आपकी आंख भीगे बिना नहीं रहेगी, आपका हृदय टूक टूक हुए बिना नहीं रहेगा, मन मथ जाएगा कि क्या हुआ, मेरे पास सब कुछ था और इसकी भगवत्ता का एहसास आज तक नहीं हुआ, आज हुआ है। जिस क्षण भी होगा उसी क्षण आप कहेंगे कि आज हुआ। अब मैं एक ही बार बोलना इसका पर्याप्त है। और उनका स्वास्थ्य 2 दिन के अंदर ठीक हो गया था। लोगों ने पता नहीं क्या सोचा होगा, लेकिन वे तो यही कहते हैं कि न नमोकार मंत्र ने किया, न डॉक्टर ने किया, न मैंने खुद किया। सिर्फ अगर किसी ने किया तो मेरे भीतर जो भगवान था उसने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे ही भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे ही गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की। मैंने जिसे गुरु माना था उसका मैंने कभी इस तरह का उपयोग ही नहीं किया। मैंने इतनी श्रद्धा से कभी अपने लिए उसके चरणों में छोड़ा ही नहीं, तब वो कृपा कैसे करेगा। मैंने जैसे ही आज उसके चरणों में अपने को छोड़ा, उसकी कृपा तो सूरज की रोशनी की तरह मेरे ऊपर हमेशा से बरस रही थी। मैं ही नहीं भीग पाता था। ऐसी गुरु कृपा से युक्त होकर अगर आज आप नमोकार का स्मरण करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि हम आने वाले दिनों में इस नमोकार की गहराई में उतरने के योग भी बन जाएंगे। ध्यान रखें, एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन, एक शक्ति का एहसास, एक अपने भीतर की रिसेप्टिविटी, एक अपने विचारों की निर्मलता और एक पूरी तरह से आवृत्ति का उच्चारण का ध्यान, और फिर फील करना कि कोई है जो मेरे ऊपर कृपा करेगा और मुझे इस मंत्र के योग बनाएगा। अगर इस तरह आप एहसास करते हैं तो मंत्र तो अभी भी आपके पास है और एक ही है और सबसे बड़ा है। अपनी तमाम शक्तियों के साथ वो आपके पास है। आप उसे जब भी फील करेंगे, मैं सोचता हूँ आज आप फिर मेरे साथ एक बार उस नमोकार को, अपने भीतर उसकी भगवत्ता को, उसकी कृपा को फील करें और फिर देखें तो शायद कोई ज़मीन हमारे भीतर बनेगी। ऐसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार।